बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आज हमने एक्सरसाइज 2.3 से स्टार्ट करना है बच्चों। एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। कम्यूटेटिविटी क्या होती है बच्चों यूनियन एंड इंटरसेक्शन में? यानी यूनियन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन की होती है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे आपको सेट भी गिवन है ए और बी, आप ए यूनियन बी निकालेंगे यानी इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 8 10। बी यूनियन ए निकालेंगे तो दोनों को फिर कंबाइन करके लिखेंगे, इसका फिर ये यहाँ पे बी यूनियन ए आता है तो ये भी सेम एलिमेंट आंसर आते हैं, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करनी है इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन में आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ए एंड बी के एलिमेंट लिखें, इंटरसेक्शन में देखें कॉमन एलिमेंट आ रहा है आपके पास जस्ट 4। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए करेंगे, पहले बी का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए करेंगे, इसमें भी कॉमन एलिमेंट बनता है आपके पास 4। तो यहाँ से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन एंड इंटरसेक्शन के लिए वेरीफाई हो जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। अब डी मॉर्गन लॉ आपने शो करना है बच्चों। डी मॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट आपको जैसे पता है वो इक्वल होती है ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड होती है ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी फर्स्ट साइड देखें बच्चों, फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ये u की वैल्यू गिवन है, a एंड b भी गिवन है आपके पास। a यूनियन b निकालेंगे पहले, a यूनियन b का मतलब है दोनों के एलिमेंट कंबाइन होके आएंगे तो वो आएगा 1 2 3 4 6 अप टू 20। अब ये आपके पास आ गया कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए यूनियन b करेंगे, यानी यहाँ पे u का सेट लिखेंगे माइनस बी का ए यूनियन बी लिखेंगे। अब देखें इन दोनों सेट के अंदर देखें जो एलिमेंट वो आएगा जो u में तो हो लेकिन a यूनियन b में ना हो, तो देखें ये a यूनियन b का भी यही आंसर है और u के भी यही एलिमेंट्स हैं, यानी इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो कि u में है और a यूनियन b में नहीं है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट आपके पास आता है खाली सेट। राइट हैंड साइड देखें, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आप u माइनस ए करेंगे, ये u का सेट लिखेंगे माइनस ए करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 1, इसमें a में नहीं है, यानी इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो u में तो हो लेकिन a में ना हो, तो 1 u में है a में नहीं है। इसी तरह 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक। अब b कॉम्प्लीमेंट बच्चों निकालेंगे तो u माइनस बी करेंगे, तो ऐसे एलिमेंट लिखें जो u में है लेकिन b में नहीं है, तो वो आएगा 2 4 6, ये इवन नंबर वाला आएगा अप टू 20। अब बच्चे आपने निकालना है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी a कॉम्प्लीमेंट का आंसर है आपके पास 1 3 5 अप टू 19 और b कॉम्प्लीमेंट का आपके पास आंसर है 2 4 अप टू 20। यानी इन दोनों में देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ देखिए ये सारे आड नंबर हैं और b कॉम्प्लीमेंट में सारे इवन नंबर हैं, तो यहाँ से कोई एलिमेंट कंबाइन नहीं आता, तो इसकी राइट हैंड साइड का आंसर भी बच्चों खाली सेट आएगा। तो इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल है। इसी पैटर्न पे आपने इसकी सेकंड साइड को खुद प्रूव करना है। नेक्स्ट आपने बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में आपने ए यूनियन ए निकालना है, तो ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3 4 5 यूनियन, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये सेम वही एलिमेंट आएंगे, यानी ए यूनियन ए का आंसर आपके पास अगेन ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास गिवन है u का सेट गिवन है, आपने वेरीफाई करना है कि a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट जो है वो u के इक्वल आता है। तो यहाँ से देखें आप a की वैल्यू है आपके पास 1 3 5 अप टू 19, 1 3 5 अप टू 19 आ जाएगी आपके पास। अब आप जब ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यानी u माइनस ए करेंगे तो ये u का सेट लिखें और ये a का सेट लिखें, तो देखें इसमें फिर वो इवन नंबर वाले आंसर आएंगे 2 4 6 अप टू 20। अब इन दोनों का बच्चे यूनियन निकालना है, यूनियन में ये सारे एलिमेंट कंबाइन होके आएंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू 20। तो ये सारा आंसर u का है, तो ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपने इसका सेकंड पार्ट करना है, a इंटरसेक्शन u इज इक्वल्स टू a की वैल्यू लिखेंगे, साथ आप इसके u की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये a की वैल्यू है 1 3 5 अप टू 19 और उसके बाद आपके पास आती है
u की वैल्यू हो 1 2 3 4 अप टू 20। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आएंगे तो इसमें देखिए कॉमन एक 1 आ रहा है, इसमें एक 3 कॉमन आएगा, ठीक है, और एक आगे अप टू सो ऑन 19 तक। ये 2 बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 और 3 और अप टू सो ऑन, ये यानी 8 नंबर सारे इसमें आते हैं। तो ये 8 नंबर वाला आंसर ए की इक्वल है, तो इसकी राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करना है। फॉर फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। आपने ये रिजल्ट डिड्यूस करने हैं, यानी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आपने प्रूव करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के। अब देखें बच्चे, ये आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कम्यूटेटिविटी की, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि आपने पीछे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, वो सारी यूनियन एंड इंटरसेक्शन के लिए भी होल्ड करती हैं। ये आपके बुक के पेज नंबर पे पीछे मेंशन है, वहाँ से ये एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब है कि ये आएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से ए इंटरसेक्शन ए का आंसर अभी आपने पीछे निकाला है वो ए आता है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए की जगह आ जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यही आपकी राइट हैंड साइड थी और आपने इसको यहीं से यही इसकी इक्वल प्रूव करना था। नेक्स्ट इसका आगे सेकंड पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इस पे भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये आएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन ए का आंसर आपके पास ए आता है, यहाँ पे पुट कर देंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो यहाँ से आपने इसकी राइट हैंड साइड को इसी के इक्वल प्रूव करना था। नेक्स्ट हमने बच्चों आगे ट्रुथ टेबल बनाने हैं 2.4 के। 2.4 में आपने निकालना है कन्वर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। अब कंडीशन क्या होता है आपके पास, यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस पी इम्प्लाइज क्यू, माइनस इसको बोलते हैं निगेशन। ये जो नेगेटिव का साइन बना हुआ होता है ना, इसको बोलते हैं निगेशन। तो आपने इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट करना है, यानी निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। इसका जब कन्वर्स लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसकी साइड्स चेंज हो जाएंगी, यानी निगेशन पी की जगह आ जाएगा। कन्वर्स का ये मतलब होता है कि इनकी साइड्स चेंज हो जाती हैं, जगह चेंज हो जाती है। निगेशन पी की जगह आपके पास आ जाएगा क्यू एंड इम्प्लाइज क्यू की जगह आ जाएगा निगेशन पी। इनवर्स में क्या करते हैं आप लोग, दोनों साइड पे निगेशन अप्लाई कर देते हैं। निगेशन मतलब नेगेटिविटी होती है, ठीक है। दोनों साइड पे बच्चे निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये आएगा निगेशन ब्रैकेट के अंदर निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। अब जब दो निगेशन आपस में मिलते हैं तो वो पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। जैसे दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस देते हैं, तो इसी तरह ये दो निगेशन आपस में मल्टीप्लाई होकर जस्ट पी रह जाएगा, इम्प्लाइज निगेशन क्यू। अब कंट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कंट्रा पॉजिटिव में आप ये करते हैं कि एक तो इनका साइड्स चेंज करते हैं जैसे कि कन्वर्स में होता है, और फिर साइड्स चेंज करने के बाद इस पर निगेशन अप्लाई करते हैं। जब साइड चेंज करेंगे तो ये आएगा क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, देन इस पर निगेशन अप्लाई करेंगे तो वो आएगा निगेशन क्यू इम्प्लाइज, इसके साथ फिर निगेशन मल्टीप्लाई होके पी दे देगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। अब देखिए बच्चे, इसका कन्वर्स लिखेंगे तो इसकी साइड चेंज होगी तो ये आएगा निगेशन पी निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। अब जब इनवर्स लिखेंगे दोनों साइड पे निगेशन अप्लाई करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास P इम्प्लाइज Q। जब कंट्रा पॉजिटिव होगा तो इसकी साइड्स चेंज करके निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये आएगा Q इम्प्लाइज